Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on continuous function. इसमें कंटिन्यूस फंक्शन में ये है कि हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि किसी भी फंक्शन को कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ग्राफ जो है वो मुसलसल कंटिन्यूस यानी उसका ग्राफ जो है वो बन रहा है। यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर जैसे कोई भी जैसे स्ट्रेट लाइन ले लें या कोई पैराबोला ले लें तो देखें ग्राफ मुसलसल चल रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। अगर दरमियान में ब्रेक हो रहा है इसका मतलब है वो वहाँ वो डिसकंटिन्यूटी हो गई है। तो अगर ग्राफ मुसलसल चल रहा है यानी उसकी उसके अंदर कंटिन्यूटी है तो इसका मतलब है वो किसी इंटरवल के ऊपर ही है वो फंक्शन कंटिन्यूस। तो अगर इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो तो उसका मतलब होता है कि आपके इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स हैं तो वन बाय वन तमाम पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, ये देखेंगे कि फंक्शन किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस जो है वो कैसे होता है। तो उसके लिए डेफिनेशन है, ए फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस एट ए नंबर ए इफ़ उस एफ एक्स की आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है एक्स अप्रोचिंग टू ए, और उस ए को आपने फंक्शन में पुट कर देना है एफ ऑफ ए। ये दोनों आंसर जो हैं वो सेम आने चाहिए। यानी आपके पास उस नंबर पर जिस नंबर पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पर उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उस फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए। अब किसी भी फंक्शन की जब हम किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो इसकी एक भी कंडीशंस हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कि किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर जब हम लिमिट देखते हैं तो लिमिट तब एग्जिस्ट करती है अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट भी बराबर हो। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हुई तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा और लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन जिस नंबर पर कंटिन्यूस होगा तो उस पॉइंट के ऊपर उस नंबर के ऊपर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू जो है ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो उस नंबर के ऊपर कंटिन्यूस होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे देखें, अगर मिसाल के तौर पर जैसे ये देखें ये नंबर है, अब इस नंबर पर फंक्शन वैल्यू देखी तो ये फंक्शन वैल्यू इसकी आ गई, ये सर्कल बनाया ये इसकी फंक्शन वैल्यू है। अब अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखी तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये लेफ्ट साइड से आएंगे तो इसी नंबर को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इस नंबर से हट जाती है चेंज है, यानी ये फ़र्ज़ किया एफ ऑफ ए आया है तो वो अगर कोई और नंबर आ जाता है तो ज़ाहिर बात है दरमियान में गैप आ जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन ये जो ग्राफ जा रहा है ये इसको अप्रोच नहीं करेगा, वो कहीं और चला जाएगा तो दरमियान में गैप आ जाएगा। इसी तरीके से जब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो देखें राइट हैंड लिमिट जो हमने कैलकुलेट की तो ग्राफ तब भी इसी पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, और अगर राइट हैंड लिमिट जो है इस एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो है वो इस पॉइंट को अप्रोच नहीं करेगा, वो भी कहीं किसी और साइड पर जो है वो मूव करेगा तो दरमियान में जो है वो उस पर गैप आ जाएगा तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसकी फंक्शन वैल्यू भी, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी, उसकी राइट हैंड लिमिट भी देखें, तीनों चीज़ें जो हैं वो बराबर आ रही हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो इसमें देखें वही चीज़ है, फंक्शन डिफाइन होना ज़रूरी है और फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। यानी लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी और उसकी राइट हैंड लिमिट भी होनी चाहिए, और फिर उसकी ये दोनों चीज़ें जो है बराबर हों, यानी लिमिट और एक्चुअल वैल्यू जो है वो बराबर हो, तो तब हम कहते हैं फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाता है। तो यहाँ से अब अगर फंक्शन जो है डिफाइंड इन नियर ए, इन अदर वर्ड्स एफ इज़ डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए, we say that f is discontinuous at a if f is not continuous at a। यानी अगर फंक्शन जो है वो a के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है तो तब क्या होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। अब कंटिन्यूस नहीं है तो उसका मतलब है उसके तीनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड नहीं होगी। मतलब हो सकता है फंक्शन डिफाइन ना हो, यानी उसका आंसर इन्फिनाइट आ जाए, फेल हो जाएगी पहली कंडीशन तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। अगर फंक्शन डिफाइन है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसमें ये होगा कि लेफ्ट लिमिट आपका कोई और आंसर आएगा, राइट लिमिट पर आपका कोई और आंसर आएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है अगर लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन फंक्शन वैल्यू डिफाइन ना हो, लेकिन अगर फंक्शन वैल्यू डिफाइन है तो लिमिट लेफ्ट और राइट दोनों डिफरेंट हो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ केसेस हैं, यानी तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी तो तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो गया। जैसा कि देखें यहाँ एग्जांपल में एग्जांपल 2 में देखें ये ग्राफ यहाँ से लेकर इधर है और दरमियान में ये गैप है और इधर से फिर ये ग्राफ ये बनाया उन्होंने। तो इसमें वो ये कहता है कि एट विच नंबर इज़ फंक्शन डिसकंटिन्यूस, कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और वाई। ये देखें यहाँ से हमने जब देखा ग्राफ से तो इट लुक्स एज इफ़ देयर इज़ ए डिसकंटिन्यूस वेयर ए इज इक्वल टू 1, यानी 1 के ऊपर वो कह रहे हैं है बिकॉज द ग्राफ हैज़ द ब्रेक हेयर, ग्राफ हैज़ द ब्रेक हेयर द ऑफिशियल
रीज़न डैट एफ इज़ डिसकंटिन्यूस एट ए वन इज़ डैट एफ वन इज़ नॉट डिफाइन, क्योंकि वन के ऊपर फंक्शन देखें डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वन के ऊपर देखें फंक्शन वैल्यू जो है उन्होंने सर्कल लगाया लेकिन फिल नहीं किया। फिल ना होने का मतलब यह है कि फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर आ रही है, क्योंकि देखें दोनों का ग्राफ सेम पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। ठीक हो गया? तो इस वजह से ये हमारे पास फंक्शन जो है इस पॉइंट के ऊपर डिफाइन नहीं है, इसलिए आपके पास ये जो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस हो गया। फिर ग्राफ आल्सो हैज़ द ब्रेक व्हेन ए इज इक्वल टू 3। जब देखें 3 है, 3 के ऊपर भी ब्रेक हो रहा है, क्योंकि 3 पर देखें राइट लिमिट इधर है और 3 पर लेफ्ट लिमिट इधर है, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ये भी मुख्तलिफ आ रही हैं। और 3 पर वैल्यू जो है फंक्शन की वो भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 3 के ऊपर जो सर्कल लगाया वो एम्प्टी है। तो इस वजह से 3 के ऊपर भी फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो गया। इसी तरीके से जब 5 पर चेक करेंगे तो 5 पर भी देखें सर्कल उन्होंने मतलब एम्प्टी लगा दिया है। तो 5 पर फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों सेम है, क्योंकि दोनों देखें ग्राफ एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, इधर से भी इधर आ रहा है और इधर से भी इधर ही आ रहा है, एक ही नंबर को अप्रोच कर रहे हैं। और लेकिन 5 पर फंक्शन वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उसकी एक्चुअल वैल्यू बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो 5 के ऊपर भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम ये एग्जांपल देखते हैं कि इसमें देखें ये फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है और कौन सा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है, या इसमें पूछ रहा है वेयर आर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिसकंटिन्यूस। तो देखें पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू। तो ये नोटिस दैट एफ टू इज़ नॉट डिफाइंड, ये टू पर डिफाइन नहीं है। देखें जब इसमें टू पुट करते हैं तो टू पर डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है कहाँ? टू के ऊपर। और अगर टू के ऊपर डिसकंटिन्यूस है तो टू के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से बी पार्ट में देखें, यहाँ उन्होंने एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन वैल्यू 1 दे दी है और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पर फंक्शन वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर दे दी है। यानी जब 0 पुट करते हैं तो फंक्शन वैल्यू 1 आती है, लेकिन जब 0 के ऊपर लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो वो लिमिट उसकी जाहिर बात है 1 ओवर एक्स स्क्वायर पर इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि 1 ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसलिए वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे पार्ट में भी देखें, एक्स की वैल्यू 2 है, 2 पर फंक्शन वैल्यू 1 है, लेकिन 2 पर जब 2 नहीं है तो फंक्शन वैल्यू ये दी हुई है। तो इसका मतलब है जब 2 पुट करेंगे तो फंक्शन ये देगा, लेकिन जब लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो जब यहाँ एक्स अप्रोचिंग टू 2 पुट करूँगा तो यहाँ देखें कि आप सी पार्ट उन्होंने ऊपर फैक्टर बना दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसके फैक्टर बनते हैं एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन। तो एक्स माइनस टू कैंसिल, एक्स प्लस वन पर जब लिमिट लगी 2 तो वो 2 प्लस 1 3 आ गया। लेकिन देखें F2 पर वैल्यू 1 है और लिमिट आपके पास 3 है, तो दोनों मुख्तलिफ हैं। इट मीन्स कि 2 के ऊपर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो दिया हुआ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। तो ये वो कहते हैं कि ये द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये हैज़ डिसकंटिन्यूस एट ऑल ऑफ द इंटीजर्स। ये तमाम इंटीजर्स के ऊपर आपके पास ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि जब आप कोई भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 ले लिया है तो देखें 2 की फंक्शन वैल्यू तो 2 ही आएगी, लेकिन जब x अप्रोचिंग टू 2 करूँगा तो जब लेफ़्ट साइड से करूँगा तो 2 जब नेगेटिव साइड से आएगा तो उसका आंसर लिमिट 1 आएगी, क्योंकि 2 से छोटा नंबर पुट करना है, 1.9 पुट करेंगे देखें 1 आएगा। लेकिन जब x अप्रोचिंग टू 2 प्लस करूँगा राइट हैंड लिमिट तो 2 से बड़ी वैल्यू यानी 2.1 2.2 पुट किया तो आंसर 2 आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इंटीजर के ऊपर। इट मीन कि हमारे पास ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो याद रखनी है चीज़ें, ब्रैकेट फंक्शन जो होता है ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है किसके ऊपर? इंटीजर्स के ऊपर। तो ये हमने एग्जांपल लिमिट वाली जो हमारा टॉपिक था लिमिट ऑफ द फंक्शन होगा उसमें भी हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपके पास क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये देखें इन्होंने ये इसके ग्राफ वगैरह भी बनाया हुआ है। तो ये ग्राफ हो गया, इसका ये ग्राफ बनाया है, ठीक है, हो गया, क्योंकि 1 ओवर एक्स कह रहा है ना, तो एक्स जब 0 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से तब भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और जब नेगेटिव साइड से कर रहा है तो तब भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब देखें ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और 0 पर वैल्यू जो है वो फंक्शन की 1 है। तो ये इस तरीके से फंक्शन आपके पास है, ठीक हो गया। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन जो है यहाँ तक आप इसको देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट जो है कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।